हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में बात करने वाले हैं एसबीआई के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको एसबीआई के बारे में बताएंगे, उनके Q3 का एनालिसिस करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे हम लोग इसका पूरा रिव्यू करेंगे और आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है और ये सब चीज़ें बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने हाइलाइट्स की। अगर हम हाइलाइट्स देखते हैं तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 5196 करोड़ रुपीस का रहा है और इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं Q2 से तो यहाँ पे 13% की ग्रोथ है और अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 7% की ग्रोथ है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 17,333 करोड़ का प्रॉफिट है। ये जो बढ़ा है 5.31% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा है और 4.8% से यहाँ पे डाउन है यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे। उसी के अलावा एक वन टाइम यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है जो कि करीबन यहाँ पे है। अगर वो नहीं होती है तो यहाँ पे जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता वो 133% बढ़ता वाई ऑन वाई बेसिस पे और यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 26% बढ़ता। तो बेसिकली एक वन टाइम एक्सपेंस अगर नहीं होता तो यहाँ पे ये ग्रोथ होती। उसी के अलावा हम लोग अगर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, वो यहाँ पे 2.27% से बढ़कर बढ़ी है और यहाँ पे अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करते हैं तो 3.75% से बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं तो 3.34% है और ये स्टेबल रही है सीक्वेंशली। नॉन इंटरेस्ट इनकम बैंक की करीबन 9,246 करोड़ रही है जो कि 8.42% वाई ऑन वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ी है और 1.54% से वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ी। अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे कि भाई ये रिजल्ट कैसे रहे, स्ट्रीट एस्टिमेट्स क्या थे, तो हम लोग वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग चलिए स्ट्रीट एस्टिमेट्स ही देख लेते हैं। अगर हम स्ट्रीट के एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसको यहाँ पे जो करीबन 5,333 करोड़ का यहाँ पे CNBC का एक्सपेक्टेशन था जो कि यहाँ पे करीबन 5,200 करोड़ आया है। तो ये लगभग एस्टिमेट के बराबर है क्योंकि सबका एस्टिमेट अलग अलग होता है। हमने यहाँ पे CNBC का लिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी 28,750 करोड़ की वो करीबन 28,820 करोड़ रही है। ग्रॉस एनपीए, अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 1.17 लाख करोड़ के यहाँ पे एनपीए हैं। अगर हम इनको यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे बढ़े हैं तो 6.4% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम हुए हैं और नेट एनपीए की बात करें जो 29,000 करोड़ के वो 20% कम हुए हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे एनपीए रेशो देखें तो 5.28 से 4.77 हुआ है और नेट एनपीए की बात करते हैं तो 1.59 से 1.23 हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम लोग ने परफॉर्मा एनपीए की बात नहीं करी है, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे और ये सब चीज़ें हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा मैनेजमेंट के कमेंट के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, मैनेजमेंट ने कोविड-19 के लिए जो नया प्रोविजन बनाया है दिसंबर क्वार्टर में वो करीबन 6,247 करोड़ का है। लोन ग्रोथ की बात करते हैं तो 7.6% है वाई ऑन वाई बेसिस पे और 3.2% है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बता चुका हूँ और ओवरऑल जो प्रोविजंस है वो यहाँ पे 10,300 करोड़ के हैं जो कि पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो 10,118 करोड़ थे और वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करें तो 7,500 करोड़ थे। उसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कहना है तो एक Q3 में जो परफॉर्मेंस स्लिपेजेस है जो अगर हम लोग बोले कि जो हो जाते, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता वो एनपीए डिक्लेयर हो जाते तो करीबन 2,000 करोड़ के, जो कि अगर हम लोग एसबीआई की लोन बुक के सामने देखें तो काफ़ी कम है। तो यही सब चीज़ें हैं। उसी के अलावा यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट वो बोली है कि 18,000 करोड़ के करीब जो लोन है उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए रिक्वेस्ट मिली है जो कि अगर हम देखते हैं तो एसबीआई की लोन बुक के करीब बिल्कुल उसमें है। और ओवरऑल जो मैनेजमेंट का टारगेट था 60,000 करोड़ की स्लिपेजेस और रीस्ट्रक्चरिंग होने चाहिए कोविड-19 के कारण, जो कि वेल विद इन द टारगेट है। तो इस कारण से यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी भी आई है। उसी के अलावा क्रेडिट कॉस्ट है वो जो कि यहाँ पे 2% से कम होने की यहाँ पे चांसेस है। उसी के अलावा अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला है कि कॉन्फिडेंट दैट स्लिपेजेस एंड रीस्ट्रक्चरिंग विल रिमेन विद इन 60,000 करोड़ फॉर फुल ईयर, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मेक एडिशनल प्रोविजन ऑन अकाउंट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रपोज्ड ARC। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि बेसिकली बैंक यहाँ पे कुछ ARC स्ट्रक्चर सोच रहा है जहाँ पे बैड लोन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
तो उन लोन्स के लिए यहाँ पे एडिशनल प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। अगर हम लोग वापस चलते हैं हमारे बैक टू, अगर हम लोग मैनेजमेंट हाइलाइट्स के बाद अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की, तो 13.64% से ग्रोथ हुए हैं। और उसी के अलावा अगर हम करंट अकाउंट डिपॉजिट्स देखें तो 11% से ग्रू हुए हैं। और अगर हम सेविंग्स बैंक डिपॉजिट की बात करें तो 16% से करीबन वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रू हुए। वहीं पे क्रेडिट ग्रोथ हम लोग आपको बता चुके हैं। होम लोन्स यहाँ पे 23% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेट एनपीए रेशो 1.23% और ग्रॉस एनपीए 4.77। अगर प्रोविजन कवरेज की बात करें तो 8% से यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीज हुआ है और 2% से यहाँ पे क्यू ऑन क्यू, तो ये बहुत अच्छी बात है। 90% प्रोविजन कवरेज रेशो है। और यहाँ पे जो स्लिपेजेस रेशो है 0.36% है। अगर हम इसको देखते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे करीबन 0.38% है और कॉस्ट टू इनकम रेशो यहाँ पे करीबन 53% के लगभग है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 0.77% से वाई ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीज होके 14.50 है। आरओए बैंक का करीबन 0.45% है। उसी के अलावा अब हम लोग कुछ की समरी के बारे में बात करते हैं, जैसा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे अगर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हम लोग देख सकते हैं वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट रहा है। 3.34 था पहले भी और अभी भी 3.34 है। बट अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो कम हुआ है 0.25% से। उसी के अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर भी आपके सामने है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 5200 करोड़ है करीबन। ये जो Q2 से कंपेयर करते हैं तो बड़ा है, लेकिन Q3 से कम हुआ है। तो ये सब चीज़ें, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो काफ़ी डिसेंट है। मैनेजमेंट के जो कमेंट्स है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम लोग लोन बुक की बात करें तो कासा रेशो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिपॉजिट के अंदर। तो डिपॉजिट में अगर हम देखें तो 44% जहाँ पे पहले दिसंबर 19 में था कासा रेशो, वो अब बढ़ के 45.15 हुआ है। लेकिन कासा रेशो यहाँ पे दिसंबर 20 और सितंबर 20 से कंपेयर करते हैं तो कासा रेशो दिसंबर 20 में कम हुआ है। तो ये वापस एक और फिगर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसी के अलावा जीएनपीए का फिगर है, लेकिन जीएनपीए का अगर हम लोग देख लेते तो यहाँ पे परफॉर्मा एनपीएस नहीं है। तो अगर हम लोग, चलिए वो भी बता देते हैं आपको परफॉर्मा एनपीएस क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। परफॉर्मा एनपीएस वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है मोरेटोरियम केस के अंदर, अगर वो वहाँ पे एनपीए को घोषित करने से यहाँ पे रोक लगा रखी थी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का बैन नहीं होता तो एनपीएस कितने हो जाते हैं, उसे परफॉर्मा एनपीएस कहा जाता है। तो अगर हम देखेंगे बैंक के जो एनपीएस है ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं। जहाँ पे 1.6 लाख करोड़ थे वो अब यहाँ पे कम होके 1.25 हुए और अभी जो दिसंबर 20 में 1.17 लाख करोड़ हुए। नेट एनपीए की बात करें तो 29,000 करोड़ के यहाँ पे नेट एनपीए, जो भी क्यू ऑन क्यू वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं। स्लिपेजेस का मतलब नए एनपीएस कितने हैं, तो नए एनपीएस भी यहाँ पे काफ़ी कम रहे हैं, 237 करोड़ के रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अभी जीएनपीए का परसेंटेज देखते हैं, तो अगर आप जीएनपीए का परसेंटेज देखेंगे तो ये भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है हमें लगातार। तीनों अगर आप वाई ऑन वाई क्यू ऑन क्यू पे कंपेयर करते हैं तो 4.77 है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो जीएनपीए कितना होता, तो भैया 5.44% होता। तो ये सब चीज़ें। उसी के अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए रेशो 1.23% है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो यहाँ पे 1.81 होता। हम लोग इसका भी एक और एनालिसिस करते हैं। देखिए अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हम आपको अगर देखते हैं तो एक और चीज़ दिखाते हैं कि ये एनपीए कैसे यहाँ पे परफॉर्मा एनपीए बढ़ा है। तो ये हमारा एनपीए का देखिए ये हमारा पूरा एनपीए का कंपैरिजन है। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मा एनपीए की, तो यहाँ पे परफॉर्मा एनपीए जो अभी दिसंबर 20 में 5.44% है, वो पहले कितना था, वो 5.88 था। ठीक है, और अगर हम दिसंबर 19 से कंपेयर करते हैं तो 6.94 था। ठीक है, अभी ये जो परफॉर्मा एनपीए का कॉन्सेप्ट है ये केवल सितंबर और दिसंबर 20 में ही आया। तो पहले अगर आप देखेंगे विदाउट परफॉर्मा और अभी विद परफॉर्मा सेम ही रहेगा। तो अगर हम देखेंगे परफॉर्मा एनपीएस भी यहाँ पे कम हुए हैं, 2.08% से यहाँ पे 1.81 हो गए। तो नेट एनपीए काफ़ी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। प्रोविजन कवरेज रेशो हम लोग बता चुके हैं आपको, तो यहाँ पे करीबन 86% का यहाँ पे रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए का ये चार्ट है। एसेट क्वालिटी यहाँ पे अगर हम लोग और देखते हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी वो है। अगर नेट इंक्रीज़ देखते हैं तो नेट इंक्रीज़ यहाँ पे एनपीएस में तो नहीं हुई है। हम देखेंगे तो फ्रेश स्लिपेजेस जरूर थे बट कुछ रिकवरीज भी है, तो उस कारण जो नेट इंक्रीज़ है वो काफ़ी कम रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। चलिए ये देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो रिकवरी कितनी हुई है? रिकवरी और अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रिकवरी का मतलब होता है कि भाई कोई एनपीए वाला पार्टी था, उसने अपना पैसा चुका दिया। अपग्रेडेशन मतलब उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बदल गई है, तो अभी वो जितनी पहले रिस्क थी अब नहीं है। तो ये सारे अमाउंट कितने होते हैं? 5,600 करोड़ के होते हैं। टोटल रिडक्शंस 8,000 करोड़ के हैं। उसमें से जो नए एनपीएज है 287 करोड़ के हैं, ऑफ विच इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 50 करोड़ है। तो जो टोटल यहाँ पे फ्रेश स्लिपेजेस है वो करीबन 237 करोड़ के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यू एडिशंस है। और नेट इंक्रीज यहाँ पे नेगेटिव रहा क्योंकि यहाँ पे बैंक की रिकवरी ज़्यादा रही। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम लोग बाकी सब चीज़ों की बात करते हैं, ओवरऑल यहाँ पे जो रीस्ट्रक्चरिंग है, अभी रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जो कोविड-19 के कारण डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, जो लोन नहीं चुका पा रहे थे, तो उनको यहाँ पे आरबीआई ने एक ऑप्शन दिया जिसके अंदर लोन को इंटरेस्ट रेट और लोन की यहाँ पे टेन्योर को बदला जाएगा। और ये जो लोन्स होते हैं ये थोड़े खराब क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पे जो रीस्ट्रक्चरिंग एप्लीकेशंस बैंक को मिली है वो 18,125 करोड़ की है, जो कि वेल विद इन गाइडेंस है। अभी कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 96.5% की रही है। 96.5% मतलब क्या हुआ है कि देखिए, कलेक्शन एफिशिएंसी बैंक जिस महीने में जितना मांगता था उसमें से उतने कितने रुपए मिले, तो यहाँ पे 96% लोगों ने बैंक को पैसा चुकाया है टाइम पे। उसी के अलावा पीसीआर की हम लोग बात कर चुके हैं, 90% है। कोविड रिलेटेड बैंक का जो प्रोविजन है बुक्स के अंदर करीबन 13,000 करोड़ का है। तो ये सब चीज़ें हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और पीसीआर ये सब हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। उसी के अलावा अगर आप देखना चाहते हैं बाकी सब चीज़ें, होम लोन और डिसबर्समेंट में कैसे ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये सब चीज़ें हैं। रिटर्न ऑन एसेट और ये सब है। ओवरऑल अगर आप हमसे पूछते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं, तो भैया रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर हम अब आप जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक पे क्या हो सकता है, तो ऑलरेडी देखिए ये रिजल्ट के बाद 6 से 5% की तेजी तो दिखा चुका है। अभी यहाँ पे हमारा टारगेट करीबन 375 से 400 के लिए रहेगा। और मैं आपको बोलूँगा अगर आपको यहाँ पे पैसा बनाना है तो करीबन एसबीआई में ज़रूर पैसा लगाए। एसबीआई एक बेस्ट पीएसयू बैंक है जो कि काफ़ी वेल मैनेज्ड है, और वो इतना बड़ा है कि उसमें कुछ भी बड़ा होता है तो भी वो लोग मतलब अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आज कल को कोई भी बड़ा घपला होता है तो एसबीआई के पास पावर है। तो आप छोटे अगर बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, बट पीएसयू बैंक का हमारा टॉप पिक है, जिसके लिए हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट 400 रुपये का है। और उसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप हमें सभी बैंक और बाकी पीएसयू बैंक से रिलेटेड अपडेट आपको जल्द से जल्द दे सके। थैंक यू।